हेलो एवरीवन, वेलकम टू गियर अप। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और कार रिव्यू, एक और परफॉर्मेंस टेस्ट। और मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है, दिस इज बाइक BJ40 और अपनी कैटेगरी की ये वाहिद गाड़ी है जो पाकिस्तान में बन रही है। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट BJ40। इस गाड़ी की फ्रंट लुक जो है, मुझे जब भी ये गाड़ी मैंने देखी है तो मुझे ये फील आई है कि दिस इज़ फ्रंट ऑफ दिस कार इज़ मोर लाइक अ हमर और रैंगलर जीप। तो उसका कुछ मुझे मिक्सचर लगा है और इसकी जो फ्रंट है बहुत ही एग्रेसिव। ये पूरी गाड़ी का एक्सटीरियर जो है बहुत ही एग्रेसिव है। इसके अंदर आपको कोई सटल कर्व्स नहीं नज़र आएंगे। एवरीथिंग इज़ वेरी बोल्ड एंड स्टैंडिंग आउट। और इसका फ्रंट बम्पर के नीचे यहाँ पे आपको एक स्किड प्लेट मिलती है बिकॉज दिस कार इज़ यूज्ड फॉर ऑफ रोडिंग एज वेल। इसके अंदर ये फीचर है, दिस इज़ अ 4 व्हील ड्राइव कार और इसको आप ऑफ रोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। अपनी कैटेगरी में इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं है, बट 2 लीटर इंजन टर्बो जो कि प्रोड्यूस करता है 215 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि इसके वेट के लिहाज से जो कि 2080 kg है। दिस इज़ अ क्वाइट हेवी कार। मेरे ख्याल में अंडर पावर नहीं फील करेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पावर भी आपको नहीं मिलेगी। और इसके फ्रंट कर्व्स जो है बम्पर पे आप देख सकते हैं वो भी स्टैंड आउट कर रहे हैं। और इसके अंदर 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस आपको नज़र आएंगे। एक जो है वो सिल्वर में है, वाइट में है और ये जो प्लास्टिक की कवरिंग हुई है यहाँ पे। और इसकी जो फॉग लाइट्स हैं उसकी प्रॉपर आउटलाइन जो है वो DRL रात को जलती हैं और अंदर इसकी मिलती है आपको LED फॉग लैम्प। इसकी जो लाइट्स हैं दोज आर आफ्टर मार्केट, क्योंकि इसके अंदर जो एक छोटा सा फ्रंट में ड्रॉबैक है वो इसकी लाइट्स का है। दोज आर नॉट वेरी प्रिटी और वो 2 डिफरेंट कलर्स में भी आती हैं, विच इज़ येलो और वाइट। तो इसके जो ओनर हैं उन्होंने आफ्टर मार्केट की एक ऑप्शन चूज़ करके इसकी जो लाइट्स है वो बाहर से स्पेशली मंगवाई है। अगर आप इसके फ्रंट हुड की बात करें तो इट इज़ अ वेरी प्लेन हुड, इस पर बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है, बट यहाँ पे आपको 2 लाइन्स नज़र आएंगी। और इसकी जो जितने भी जॉइंट्स है गाड़ी के अंदर वो उन्होंने बिल्कुल छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की और वो आपको फ्रंट पे भी यहाँ पे नज़र आएंगे। और इसके जो साइड फेंडर्स हैं दोज आर प्लास्टिक और यहाँ पे आपको जो बाकी बॉडी है वो मेटल मिलेगी। और इसके जो एप्रन है थ्रू आउट साइड पे आपको एक थ्रू आउट एप्रनिंग मिलेगी मैट ब्लैक कलर में। और इसके जो साइड मिरर्स हैं दोज आर इन टोटल क्रोम और इंडिकेटर्स जो है इसके बहुत ही एक डिफरेंट जगह पे है जो कि साइड मिरर्स के बिल्कुल नीचे है। इस गाड़ी के सारे दरवाजे उतर जाते हैं, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड वियर्ड थिंग, क्योंकि अपनी कैटेगरी में ये जो गाड़ी है ये ऑफ रोडिंग और एक जो लग्जूरियस फील है उसको काइंड ऑफ मिक्स करती है थ्रू आउट। साइड स्टेप्स आपको बिल्कुल सिल्वर के अंदर मिलेंगे और थ्रू आउट सिल्वर और मैट ब्लैक की इसके अंदर आपको एक कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसके जो दरवाजे हैं वो मुझे देख के जो पर्सनली लगा है वो जी वैगन से थोड़े इंस्पायर्ड हैं और इसकी साइड लुक जो है वो हमर और जी वैगन का मोर और लेस मिक्सचर लगती है। इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 8.2 इंचेस, विच इज़ नॉट बैड फॉर एन ऑफ रोडर। और साइड पे आप आते हैं तो आपको एक बहुत ही बोल्ड फ्यूल कैंप वो जो ओल्ड स्कूल स्टाइल में है वो नज़र आता है और यहाँ से आप इसका फ्यूल भर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी है 75 लीटर्स, जो कि ऑफ रोडर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ मॉडरेट कैपेसिटी। एंड व्हेन यू कम टू द बैक, which is a beautiful back, you are getting 3D LED tail lamps और they look beautiful in night। और इसके रेयर बम्पर के ऊपर जो है वो एक बहुत ही क्रोम और शाइनी फिनिश का आपको पैनल मिलता है, जो कि अगर आप उसको टच करें तो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। क्वालिटी इज़ अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन दिस। और यहाँ पे आपको गोल्डन कलर में इसकी ब्रांडिंग बैजिंग मिल रही है जो कि BJ40 है और आप गोल्डन कलर का इसका और कॉम्बिनेशन आपको गाड़ी में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज़ द ओनली प्लेस वे दे हैव यूज्ड द गोल्डन कलर। यू आर गेटिंग हाई माउंटेड टेल लैम्प और आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह सरल तौर पे ब्लेंड हुए हैं। बाकी चीज़ें तो इन्होंने पूरी बोल्ड रखी है, लेकिन पार्किंग सेंसर्स की जहाँ तक बात है उन्होंने प्रॉपरली इसको जो है मर्ज किया है इन द रेयर बम्पर। इसको अगर आप खोलें, इसका बड़ा बेसिक सा हैंडल है, आपको यहाँ से स्पेयर टायर मिल रहा है। इट ओपन्स इन 2 different phases।
इसको आप खोल सकते हैं एंड यू गेट एम्पल ऑफ स्पेस। और ये सीट्स आगे आप 60-40 स्प्लिट में इसको गिरा के यू कैन यूज़ मोर स्पेस एज वेल। और इसकी जो नीचे कुशनिंग हुई है वो भी एक फाइन प्लास्टिक फिनिश के अंदर है, विच इज़ वेरी यूज़फुल इस तरह की गाड़ियों में। और अगर आप इसको बंद करें तो यू हैव टू रिमेंबर टू ऑलवेज क्लोज दिस वन फर्स्ट, जो कि मैं भूल चुका हूँ। और इसको पहले बंद करके वेरी सिंपल आप इसको क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल रही हैं टो बार्स नीचे भी, विच आर इन ब्राइट रेड कलर। और ये तो हो गई इसके एक्सटीरियर की बात। इसके एक्सटीरियर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है कि इसकी पूरी छत रिमूव हो जाती है और इसके अंदर रीइंफोर्स्ड जो है वो रोल केज एक बना हुआ है, जिस तरह की रैली कार्स के अंदर रीइंफोर्स्ड स्टील केज होता है, इस गाड़ी के अंदर भी वो मिलता है। अगर आप इसकी पूरी छत उतार दें तो उसके अंदर आपको वो सेफ्टी के लिए सपोर्ट देता है। और इस गाड़ी को अब हम देखते हैं अंदर से। नाउ कमिंग टू द इंटीरियर, विच इज़ अ वेरी वेरी लश इंटीरियर। इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो अंदर बैठते ही आपको लगेगा कि बाहर और अंदर का जो कंपैरिजन है, बाहर से इस गाड़ी को देख के आप सोच भी नहीं सकते कि इसकी अंदर का इंटीरियर इतना ज़बरदस्त और इतना फ्लैशी, इतना लग्जूरियस फील करेगा। और इसका जहाँ तक सीट्स की बात है उस पर मुझे थोड़ा सा इशू आया है क्योंकि इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। और इसकी जनरल ड्राइव और टेस्टिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाई स्पीड में इसकी सीट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को कितना बेहतर रखती हैं या नहीं। लेकिन इसके इंटीरियर ने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। अंदर बैठ के थोड़ा सा वो जो जी वैगन का इंटीरियर है उससे ये मिलता जुलता लगता है। और इसकी जो एसी वेंट्स हैं वो बिल्कुल राउंड शेप में है, जिस तरह के आपने MG में देखा उसमें भी इससे मिलते जुलते एयर वेंट्स आपको मिल रहे थे। और इसकी जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे बहुत ही सटल ब्रांडिंग है। जो मैंने आपको फ्रंट ग्रिल में दिखाया था एक पैटर्न चल रहा है वो यहाँ AC की ग्रिल्स में भी है। और इसका जो आउटलाइन है सारे AC की ग्रिल्स में वो बहुत ही एक फ्लैशी सिल्वर सा है। यहाँ पे आपको मिल रहा है इंजन स्टार्ट बटन, जो कि बहुत ही डिफरेंट जगह पे है। अगर आप पहली दफ़ा इस गाड़ी में बैठ रहे हैं तो आपको इसका इंजन स्टार्ट बटन ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो दोनों ग्रिल्स के सेंटर में एक डायल दिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट इट अप। स्टार्ट करते ही आपको आवाज़ से थोड़ा सा लगता है कि हाँ बहुत बड़ा इंजन नहीं है, लेकिन अभी इसकी पावर हम ऑन ट्रैक देखेंगे और टेस्ट करके देखेंगे कि वाकई के जो टर्बो इंजन है क्या वो अंडर पावर्ड तो नहीं है। और इसकी एक जो बहुत डिफरेंट चीज़ है वो इसकी छत है, जो कि पूरी रिमूव हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके हैंडल्स मिलेंगे, जो कि मैनुअली आप 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट्स में, डिपेंडिंग कि आप कितने अच्छे हैं इसको चेंज करने में, उतारने में, आप इसको उतार सकते हैं। और यहाँ पे आपको थ्रू आउट जो इसका एक रोल केज है उसके ऊपर एक पैडिंग मिलेगी। छत से नीचे ये गाड़ी बहुत लग्जूरियस फील देती है, लेकिन जब आप ऊपर देखते हैं तो आपको ऑफ रोड की प्रॉपर फील आती है। तो जब तक आप नीचे देख रहे हैं दिस इज अ लग्जूरियस कार, द मोमेंट यू लुक अप आपको पता चलता है दिस इज अ प्रॉपर ऑफ रोडर। यहाँ पे आपको साइड हैंडल्स मिलते हैं ताकि आपको ग्रिप मिले ड्राइविंग साइड पे। आई डोंट गेट द पॉइंट इस हैंडल को देने के लिए, क्योंकि आपका एक हाथ जो है वो हमेशा स्टीयरिंग व्हील पे होता है, लेकिन यू आर गेटिंग हैंडल्स ऑन हियर एंड ऑन द पैसेंजर साइड। उसके अलावा इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि बहुत ही कर्वी और एक बहुत अच्छा इजी टू हैंडल, इजी टू ग्रिप ऑन स्टीयरिंग व्हील है, जहाँ पे परफोरेटेड लेदर साइड पे इसके दिया हुआ है। और इसका जो है 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इस गाड़ी की जो टच स्क्रीन की फ्लुएंसी है वो मुझे बिल्कुल ठीक लगी है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड तो नहीं है, थोड़ा सा लैग है, लेकिन इट्स वेरी प्रैक्टिकल और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट जो है वो टोन्स यूज़ हुई हैं, जिसके अंदर सिल्वर और ये जो रेड है, इसके अंदर आप ऑल ब्लैक इंटीरियर भी ले सकते हैं, लेकिन रेड बहुत ही इसके जो फील है उसके अंदर इजाफा करता है। और इसके साइड पे जो स्टिचिंग है, यहाँ पे डायमंड कट की स्टिचिंग है, यहाँ पे थ्रू आउट जिस तरह एक कार्बन फाइबर का फील होता है उस कट के अंदर इसका जो है पूरा वो इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है। और इसके अलावा सीट्स के ऊपर भी रेड स्टिचिंग हुई है और इसकी सीट्स जो है वो 2 डिफरेंट टेक्सचर्स के अंदर आपको मिलती है। इस गाड़ी में आपको ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो आप यहाँ से सेपरेटली चेंज कर सकते हैं। पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड का इस गाड़ी में आपको मिल रहे हैं 2 एयर बैग फ्रंट पे, क्योंकि ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड पे हैं।
और इस गाड़ी में पियानो ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अगर आप देखें तो गेयर के इर्द गिर्द पूरा जो एरिया है वो पियानो ब्लैक का है, जो कि लश फील तो देता है, लेकिन जितना पियानो ब्लैक होगा उतना ही ज़्यादा उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और इसमें एम्बियंट लाइटिंग की मैंने बात ज़रूर करनी थी कि इसके अंदर जो एम्बियंट लाइटिंग है वो बहुत ही प्रैक्टिकल जगहों पे, जहाँ पे कप होल्डर्स हैं, जहाँ पे डोर हैंडल्स हैं, इस जगहों पे सारी इसकी एम्बियंट लाइटिंग की गई है, ताकि रात के टाइम आपको सिर्फ एम्बियंट लाइटिंग खूबसूरती के लिए ना मिले बल्कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ भी हो। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रही है, और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आप टच स्क्रीन के अलावा यहाँ पे एक डायल है, जिस तरह के BMW का iDrive आता है उससे मिलता जुलता यहाँ पे एक डायल है, जहाँ से आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ जो डायल है उसके साथ एक पावर का बटन है, जहाँ पे आप इसका स्नो मोड या स्पोर्ट्स मोड, उसमें अपना ड्राइवर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और ऑप्शन जो है वो इसकी थीम्स का है, जो आप चेंज करें और आपका जो है पूरा जो गाड़ी का थीम है वो टोटली चेंज हो जाता है। अगर आप इसको पुराने जो डायल स्टाइल में करना चाहते हैं, जिसमें RPM रेव मीटर आता है और स्पीडोमीटर आता है, वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका एक मॉडर्न इंटरफेस चाहते हैं तो आप दूसरी थीम करके वो भी चेंज कर सकते हैं राइट फ्रॉम हियर। और यहाँ पे इसका ऑटो डिमिंग मिरर आपको नहीं मिलता, और उसके अलावा इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट फीचर्स तो नहीं है, जिस तरह के लेन कीपिंग असिस्ट है या एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो तो नहीं मिलते, लेकिन जो बेसिक जो क्रीचर कंफर्ट आजकल बन गई है, जिस तरह क्रूज कंट्रोल है, वो इसके अंदर अवेलेबल है। एक और चीज़ जो ऑफ रोडिंग में बहुत यूज़फुल होती है वो इसकी हेडलाइट एडजस्टमेंट है, वो इसमें ऑप्शन दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑब्वियसली आप ऑफ रोड पे जाते हैं, डिफरेंट टेरेन्स पे जाते हैं, तो उसकी हेडलाइट की जो हाइट है वो एडजस्ट करने में आपको बहुत हेल्प होती है। इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेस जो है, स्टोरेज स्पेस, जो सेंटर कंपार्टमेंट है वो थोड़ी मुझे कम लगी है, और इसके अंदर जो USB चार्जिंग है वो यहाँ पे है। इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की जगह तो बनी हुई है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग नहीं है। तो इसके अंदर जो एक सबसे इस गाड़ी का यूनिक फीचर है और सबसे मज़ेदार फीचर है वो इसकी छत का है। आप इसके क्लैंप्स ऊपर करके यहाँ से 2 और ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ये खोल के आप इसका जो पूरा रूफ है वो डिटैच कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग। मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ। टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। ये हमने इधर रखे और इसका रूफ आप डिटैच कर सकते हैं, एंड यू कैन सी सनलाइट। लेट्स रिमूव द हुड। इस गाड़ी का हुड उतार के आप अलग रख सकते हैं, और ये 2 सेपरेट पोर्शंस में डिवाइड होता है। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है और ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी परफेक्ट है। तो इसको हम उतार के बैक साइड पे रखते हैं। लेट्स टेक दिस ऑफ एज वेल। और इस गाड़ी का हुड खोलने के बाद आप नेचुरल सनलाइट इसकी एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ इसकी ड्राइव पे। सीट बेल्ट फर्स्ट। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ वो इन क्लैंप्स का है, जो कि आप सीट बेल्ट पे यूज़ करते हैं ताकि आपकी सीट बेल्ट का जो बज़र है वो ना बजे, बीप अलर्ट ना हो, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि लोग नहीं जानते कि ये जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो गाड़ी डिटेक्ट करती है कि आपने सीट बेल्ट लगाई हुई है, और एयर बैग्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एयर बैग्स अगर सीट बेल्ट के बगैर खुल जाएं अगर किसी एक्सीडेंट में आप, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। और एयर बैग खुलने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दे कैन लिटरली क्रश योर बोन्स। आपकी रिब केज, आपका जो फेस का एरिया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होता है। तो नेवर यूज़ दिस, आइदर वेयर अ सीट बेल्ट प्रॉपरली, otherwise never ever use this thing. So let's go out for a drive और इस गाड़ी की हम ड्राइव चेक करते हैं कैसी है। Let's go.
And we are going on a ride on BJ40। और ये बहुत ही मज़ेदार, ऑटो लॉक हो गए हैं दरवाजे इसके अंदर। ये एक सेफ्टी फीचर है जिसमें ऑटो लॉक हो सकते हैं। रूफ खोलने की वजह से इस गाड़ी की फील टोटली जो है वो चेंज हो चुकी है। और सिर्फ रूफ नहीं, अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो इसका जो पूरा बैक वाला एरिया है वो भी सेपरेट होके आप उसको कहीं रख सकते हैं। जो ये वाला रूफ है उसको तो आपको ऑब्वियसली बूट में इतनी स्पेस है कि आप ये वाला रूफ रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको पूरा ही स्ट्रिप डाउन करना है तो आपको प्रॉपर कहीं रोक के इसकी जो पीछे वाला पोर्शन है छत का, उसमें शीशे भी इंक्लूडेड हैं, तो आपको कहीं साइड पे रखना पड़ता है। तो अभी तक तो मुझे इसकी ड्राइव जो है वो सॉफ्ट लग रही है, नॉट वेरी हार्ड, द कंफर्टेबल ड्राइव। दिस कार इज़ एन SUV, तो मैं इसको जो इसके क्लोजेस्ट है प्राइस के अंदर जो प्रॉपर एक SUV है दैट इज़ अ फॉर्च्यूनर, लेकिन वो भी इससे डबल द प्राइस है। और इस गाड़ी के अंदर आप फॉर्च्यूनर से कई ज़्यादा रोड से कनेक्टेड फील करते हैं। उसका थोड़ा सा स्टेबिलिटी का फॉर्च्यूनर का इशू है, हाई स्पीड पे इट इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कार, लेकिन ऑब्वियसली उसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। फॉर्च्यूनर की इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेक्स, जो कि जितनी गाड़ियाँ हमने अभी तक ट्रैक पे टेस्ट की हैं उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रेक है SUVs के अंदर। इस गाड़ी में मिल रहा है आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और जहाँ तक इसके स्टीयरिंग की रिस्पॉन्स की बात है, इट इज़ नॉट अ वेरी सॉफ्ट स्टीयरिंग, इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुझे फील नहीं हो रहा, लेकिन इट इज़ गुड टू हैव अ लिटिल स्टिफर स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि आप रोड से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मैं इस गाड़ी को अभी सिर्फ नॉर्मल एक स्पीड पे, बहुत ही माइनर स्पीड पे चला रहा हूँ, तो इसकी सीट्स के अंदर मुझे कंफर्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का थोड़ा इशू लग रहा है, क्योंकि इसकी साइड पैडिंग जो है वो कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। आई कैन फील माई सेल्फ मूविंग अराउंड जब मैं इसको टर्न करता हूँ, ये एक थोड़ा सा इशू है। स्पेशली जो ऑफ रोड कार्स होती हैं उसके अंदर आपकी सीट के अंदर जो बैलेंस मेंटेन करना है वो बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, जो कि मुझे इस गाड़ी में एक कमी महसूस हुई। इस गाड़ी में आपको मैनुअली 4-वे एडजस्टेबल सीट्स मिल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, विच इज़ अ स्लाइट ड्रॉबैक। लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी ऑफर हो रही है, विच इज़ अराउंड 11.2 मिलियन रुपीज़, 1 करोड़ 12 लाख के इर्द गिर्द इस गाड़ी की इस वक्त प्राइस है, क्योंकि हमारे मुल्क में प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करती रहती हैं अंडर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप क्लोजेस्ट SUV के साथ इसको कंपेयर करें तो दैट इज़ अ फॉर्च्यूनर, वो जो कि हमें मिल रही है 2 करोड़ के आसपास। इफ़ यू गो फॉर द लेजेंडर वर्जन जो उसका हाई एंड है, तो उसके लिहाज से हाफ द प्राइस में यू आर गेटिंग अ वेरी लश इंटीरियर और यू आर गेटिंग 4x4 प्रॉपर ऑफ रोडिंग व्हीकल। ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए दिस इज़ अ वेरी वेरी कूल कार टू बी इन। आपको सारी क्रीचर कंफर्ट्स मिल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि हाई स्पीड पे थोड़ा सा मैंने गाड़ी को पुश किया है, तो हाई स्पीड पे इसका स्टेबिलिटी का थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। और क्योंकि इसका एक रिमूवेबल टॉप है तो इसमें साउंड प्रूफिंग का थोड़ा सा इशू है, जो आउटसाइड नॉइज़ है वो आपको अक्सर औकात तंग कर सकती है। बट यू हैव टू पे द प्राइस। अगर आप यू वांट टू एंजॉय द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आप इंजॉय करना चाहते हैं रूफ खोल के चलाना, जब मर्जी इसको कन्वर्ट करना, तो दिस इज़ अ स्मॉल प्राइस दैट यू हैव टू पे। और हमें ज्वाइन करेंगे द ओनर ऑफ द कार समी वहीद, और उनके साथ हम जाते हैं जनरल ड्राइव पे। वेलकम समी टू गेयर। आप क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और हमें पीछे ज्वाइन किया है अस्सलाम वालेकुम हाजी शकील साहब ने। क्या हाल है आपका? लेट्स गो ऑन अ ड्राइव। और अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है इस गाड़ी को ओन करने का? बेहतरीन जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या, अब आपकी सीट बेल्ट का आई थिंक साइन आ रहा है, वो मैं लगा लेता हूं। अलर्ट आ रहा है। पैसेंजर साइड का भी जो सीट बेल्ट का है वो अलर्ट का साइन है, जो सेफ्टी फीचर है आजकल यूजुअली गाड़ियों में आपको मिलता है। तो इस स्पेसिफिक गाड़ी की लेने की वजह क्या बनी? बिकॉज ऑफ शेप। अच्छा, इसकी शेप पसंद आई है, बहुत ही बल्कि और स्टैंड आउट करती है। तो आजकल के बजट में भी आ रही है ये। इस प्राइस के अंदर अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डील। इसके अंदर आपको मिलते हैं 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, जिसके अंदर एक है नॉर्मल ड्राइविंग मोड,
एक है स्नो ड्राइविंग मोड और एक है स्पोर्ट्स ड्राइविंग मोड, जो कि आप इसके सेंटर में जहाँ इंजन का बटन है उससे आप ये चेंज कर सकते हैं। अगर इसको स्पोर्ट्स में करें तो गाड़ी जो है वो उसका रिस्पांस थोड़ा सा चेंज, और आप साउंड में बहुत ही माइनर सा चेंज देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इसकी साउंड में चेंज नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली 2000 सीसी इंजन है, उससे आप इतनी पावर निकाल रहे हैं तो इंजन के साउंड में इतना फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन ड्राइव के दौरान बाकायदा इसमें आपको जो इसका ट्रांसमिशन है उसमें आप फ़र्क फील करेंगे कि अब ये गाड़ी जो है वो लो गियर्स में ज़्यादा चल रही है, ताकि आपको इंस्टेंट रिस्पांस मिल सके। मेरे नज़दीक 0 to 100 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्रेक टेस्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है टू द सेफ्टी। और इस गाड़ी को हम 70 किलोमीटर्स पर आवर से 0 तक टेस्ट करेंगे कि 70 किलोमीटर्स पे जा रही हो तो एग्जैक्टली कितने फीट पे ब्रेक लगती है, कितने फीट पे ये एग्जैक्टली 0 पे आती है। तो चलें ब्रेक टेस्ट के लिए, देखते हैं कि आपकी BJ40 क्या परफॉर्मेंस देती है यहाँ पे। चलें जी, देखते हैं करके ऊपर। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि एग्जैक्टली कितने फीट और कितने इंचेस पे ये गाड़ी ब्रेक की है, और मुझे लग रहा है इसकी ब्रेक इज़ नॉट बैड। आई होप आपने मेरे साथ राइड एंजॉय की होगी। थैंक यू सो मच समी वहीद फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन गियर अप। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, और आपकी गाड़ी जो है उसने बहुत मज़ा करवाया। थैंक यू सो मच। तो दिस वाज BJ40 फॉर यू। इस प्राइस के अंदर जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं दैट इज़ अमेजिंग, और इसकी कंपटीशन में पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं है। जो चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं, इसके USPs हैं, वो आपको और किसी गाड़ी में नहीं मिलता है। जिस तरह कि आप इसकी पूरी छत खोल के आप ऑफ रोड जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये गाड़ी इज़ नॉट विदाउट कॉम्प्रोमाइज़। इसके अंदर जो मेन इशू मुझे लगा है वो इसकी स्टेबिलिटी का है कि हाई स्पीड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्टेबल गाड़ी नहीं है, बट स्टिल इस गाड़ी की टॉप स्पीड इज़ 160 किलोमीटर्स पर आवर फॉर अ रीज़न। और इसकी प्राइस है अराउंड 1,12,00,000 विच इज़ 11.2 million। सो दिस इज़ योर होस्ट Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.